Hello everyone, welcome to the new video. So with the new chapter, rotation and revolution. Let's begin. Chapter 3, rotation and revolution. Let us learn about rotation, effects of revolution, effects of rotation, solstices, revolution and equinoxes. We know that Earth has two types of motion, rotation and revolution. हमें पता है अर्थ के दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन. रोटेशन कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट अर्थ का जो अपने ही एक्सिस पर होता है, अपनी जगह पे आप घूम रहे हो, you're roaming, मूविंग ऑन योर ओन प्लेस, हम परिक्रमा करना कहते हैं. रेवोल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हो मूवमेंट अर्थ का ही अपनी ऑर्बिट पर, लेकिन सन के चारों तरफ. ये जो रोटेशन और रेवोल्यूशन होते हैं, ये इसी की वजह से डे और नाइट होता है अर्थ, और सीजन्स में चेंज होता है, क्लाइमेट में चेंज होता है अर्थ पर. तो इस चैप्टर में विल स्टडी अबाउट दीज, हाउ इट अकर्स. रोटेशन, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स इमेजिनरी लाइन ऑफ एक्सिस, जिसको रोटेशन कहा जाता है. अपनी उसी इमेजिनरी लाइन पर जब अर्थ घूमती है उसको कहा जाता है रोटेशन. अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अपने एक्सिस पर. उसकी रोटेशन से ही डे और नाइट होता है और चेंजेस आ जाते हैं. एज व्यूड फ्रॉम द पोल स्टार से देखा जाए, डायरेक्शन जो है मूवमेंट ऑफ अर्थ की, वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट होती है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज होती है. एज यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो एक्सिस होता है वो टिल्टेड होता है और इंक्लाइंड होता है, जिसका एंगल या फिर 23.5 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक. ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, इसको मेजर करा जाता है बाय ड्रॉइंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन और द पाथ जिस पर अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है. तो इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है कि अर्थ की एक्सिस जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है at an angle of 66.5 to its orbitated flank. पोल्स पर से थोड़ा सा कहते हैं. तो ये जो टिल्ट होता है इसको इंक्लिनेशन कहते हैं अर्थ के एक्सिस. टिल्टेड एक्सिस हमेशा पॉइंटेड रहती है टुवर्ड पोल स्टार, इवन जब भी वो मूव करती है अराउंड द सन. तो वो हाउएवर चेंज हो जाती है, हर एक 26,000 ईयर्स के बाद चेंज होती है. ये लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग विच सोलर सिस्टम कंप्लीट करता है अपना एक ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी, को हम कॉस्मिक ईयर बोलते हैं. कि जो ये हमारा सोलर सिस्टम है, जब वो अपना एक साल पूरा गैलेक्सी में कंप्लीट करेगा, उसको कॉस्मिक ईयर बोलते हैं. तो बोथ टिल्ट और ऑर्बिटल पाथ फॉर्म होते हैं, वो चेंज नहीं होते. एक्सियल टिल्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद इंक्लिनेशन. डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. दैट इज क्लियर बाय टेबल 1. थिंक अबाउट इट, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट. जो पोर्शन है अर्थ का सन की तरफ, वो हमेशा वहां पे दिन रहेगा और कॉन्टिन्यूस गर्मी रहेगी रीजन में. और जो अदर हाफ होगा, जो सन से उल्टी डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट, वो हमेशा वहां अंधेरा रहेगा और वहां पे ठंड रहेगी. तो लाइफ पॉसिबल दोनों सिचुएशंस में नहीं, क्योंकि दोनों भी आपकी एक्सट्रीम कंडीशन. रोटेशन के इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. रोटेशन अर्थ का फॉलोइंग इफेक्ट्स होते हैं. कॉज करता है आपका डेली साइकिल, जो डे एंड नाइट होता है. एट एनी वन गिवन मोमेंट इन टाइम, वन हाफ जो अर्थ का है वो सनलाइट पे होता है, जबकि अदर हाफ फेस करता है अवे फ्रॉम द सन इन द डार्कनेस. जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, वो एक अपेरेंट मूवमेंट क्रिएट करता है ऑफ द सन ईस्ट से वेस्ट अक्रॉस द स्काई. रोटेशन ऑफ द अर्थ से ही टाइड्स होते हैं. रोटेशन ऑफ द अर्थ एक आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है इक्वेटर के पास, एक इक्वेटोरियल बल्ज क्रिएट करता है और अर्थ को फ्लैटन करता है पोल्स पर. ड्यू ऑफ द अर्थ स्फेरिकल शेप की वजह से ओनली वन हाफ जो अर्थ का फेस करता है वो सन की तरफ एट अ टाइम, एंड इट रिसीव सनलाइट. द इमेजिनरी लाइन जो डिवाइड करता है अर्थ के पार्ट को, जिसमें डे है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द अर्थ जहां पर नाइट है, दैट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. डिफरेंट प्लेसेस अर्थ पर को वेरिंग अमाउंट्स मिलता है सनलाइट एक डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पर. एंड दिस इज व्हाई इन अ डे हमारे पास डॉन सुबह होता है, फिर सनराइज होता है, मिड डे होता है, फिर सनसेट होता है, फिर शाम का टाइम डस्क का होता है, देन मिडनाइट. डू यू नो अर्थ रोटेट करता है स्पीड ऑफ 1674 किलोमीटर पर आवर अपने एक्सिस. और ये जो स्पीड है ये सेम नहीं होती हर जगह. ये स्पीड डिक्रीज करती है जैसे जैसे आप नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड जाते हो फ्रॉम द इक्वेटर. पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट. द मूवमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो ग्रेजुअल होता है. जैसे एरिया जो होता है डार्कनेस वाली जोन में, वो जोन ऑफ इल्यूमिनेशन के पास आता जाता है, तो वहां पर लाइट कम होती चली जाती है, डिफ्यूज हो जाती है और फिर फुल लाइट हो जाती है. तो ये लिट और डार्क पार्ट्स जो होते हैं, डॉन जो सुबह का टाइम होता है, अबाउट 4 o'clock 5 o'clock, अर्ली पीरियड ऑफ द डे,
मिड डे द सन इज सीन व्हेन सन बिल्कुल आपके सिर पे होता है ओवरहेड, दैट इज कॉल्ड नून. एंड डस्क एंड इवनिंग, दैट इज अबाउट द राइजिंग, डार्कनेस सिंक्स इन, एंड नाइट कंप्लीटली डार्क. और मिड नाइट होता है बिटवीन लाइक 2 to 3 AM, illumination that has moved to exactly the opposite side. रेवोल्यूशन, मूवमेंट अर्थ का सन के अराउंड इट इज रेवोल्यूशन होता है. द पीरियड टेकन बाय द अर्थ एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए उसको हम ईयर कहते हैं. वन रेवोल्यूशन बना होता है 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स एंड 9.54 सेकंड. यूजुअली हम कंसिडर करते हैं 1 ईयर का पीरियड टू बी 365 डेज होता है. एक्स्ट्रा 6 आवर्स 4 सक्सेसिव ईयर्स में ऐड किए जाते हैं टुगेदर, वो बनकर एक दिन बनता है. तो आफ्टर, इसीलिए हर 4 साल बाद जो हम इसे लीप ईयर कहते हैं, उसमें फरवरी में हम एक डे ऐड हो जाता है. तो वी गेट अ ईयर विद 366 डेज इंस्टेड ऑफ यूजुअल 365 डेज, इसीलिए इस ईयर को लीप ईयर कहते हैं. इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन जो होता है अर्थ का, उसमें आपका वेरिएशन आता है आपके डेज और लाइट की लेंथ. फ्लक्चुएशंस आते हैं सरफेस के टेम्परेचर पर अर्थ पे, और सीजन बदलते हैं. चेंजिंग सरफेस टेम्परेचर, ग्रेट वेरिएशन आता है लैंड सरफेस और ओशन सरफेस टेम्परेचर. लैंड मासेस पर्टिकुलरली बेयर लैंड गर्म हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं क्विकली अगर वाटर बॉडी से कंपेयर. बहुत से ट्रॉपिकल एरियाज लोकेट होते हैं वाटर बॉडीज के पास. ऑल्दो वहां पर हाई सोलर रेडिएशन होता है, वेरी लिटिल चेंज हो पाता है डे और नाइट टेम्परेचर. एज अगेंस्ट दिस, मिड लैटिट्यूड जोन्स में जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहां पर ज्यादातर लैंड सरफेस प्रिवेल होता है, वहां शार्प वेरिएशन होते हैं इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर. ये डिफरेंसेस इन सरफेस टेम्परेचर का बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट है ऑन द फिनोमेना ऑफ सीजन. लार्ज फ्लक्चुएशंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर टेक प्लेस करता है एक साल के अंदर. तो जो इस रेवोल्यूशन होती है उससे ही आपके सीजन्स बदलते हैं और डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में चेंजेस आते हैं. इसीलिए देयरफॉर जस्ट 2 सीजन्स होते हैं ट्रॉपिक्स में, और उसके अगेंस्ट 4 होते हैं आपके मिड लैटिट्यूड में, और फिर अगेन 2 होते हैं पोल्स पर. साइकिल ऑफ सीजन, फर्स्टली सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स होता है सदर्न हेमिस्फीयर, कि वहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होते हैं पोजीशन ऑफ द सन के, उल्टा होता है. सेकेंडली, जब आप सोचोगे चेंज इन सीजन में, तो आपको जाना पड़ेगा बियॉन्ड ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स मतलब 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ से, दैट हैव माइनर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं पूरे साल में, वहां बहुत कम होते हैं. आउटसाइड ट्रॉपिक्स के बाहर आप जाओगे तो एंगल जो होगा स्लैंट सन रेज का गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि ट्रॉपिक एरिया में सनलाइट तो डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर. तो जब सन की रेज वहां के पास, जो भी इक्वेटर के पास जितने भी प्लैनेट्स होंगे, और इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होगा वो हमेशा गर्म रहेगा, उसमें बहुत ही स्लैंट चेंज आता है. जैसे जैसे वो इक्वेटर से टेम्परेट जोन फिर फ्रिजिड जोन की तरफ जाएगा, तो जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होनी शुरू हो जाती है. तो दिस मीन्स कि इंटेंसिटी और ड्यूरेशन सनशाइन का चेंज हो जाता है पोल्स के टूवर्ड. 4 सीजन होते हैं मिड लैटिट्यूड में, जहाँ पर थोड़ा क्लाइमेट मॉडरेट हो जाता है. दैट इज एक्सप्लेन अंडर सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स. सोलिस्टिस डिवाइड होता है 2 समर सोलिस्टिस, 21 जून, और विंटर सोलिस्टिस होता है आपका 22 दिसंबर. तो सबसे गर्म दिन बोलते हैं उसको, सबसे ठंडा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. ऑपोजिट हैपन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जबकि 21 मार्च को मारते हैं वहां पर, और 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो एक्सपीरियंस स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स रिस्पेक्ट, और रिवर्स होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर. Individual activity. Find out why do different planets take different time to complete one revolution around the sun. Load the internet or take the help of any other source. Solstice. टर्म solstice रेफर करता है वो टाइम जब सन डायरेक्टली हमारे सिर पर होता है, ट्रॉपिक्स. ट्वाइस इन अ ईयर अर्थ एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम द सन. डेज जिस पर ये फिनोमिना अकर करता है उसको हम समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस. 2 बार होता है, या तो बहुत ठंड या बहुत गर्मी. फिर आता है समर सॉलिस्टिस, जिसको सबसे गर्म दिन कहते हैं, 21 जून. एज अर्थ की एक्सिस टिल्ट हो जाती है तो 21 जून पे डायरेक्ट रेज सन की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है. ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है जो वर्टिकल रेज ऑफ द सन पहुंचती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लॉन्गेस्ट डे होता है साल का, तो हम समर सॉलिस्टिस, लंबा दिन भी होता है. विंटर सॉलिस्टिस होता है 22 दिसंबर. सिमिलरली 22 दिसंबर को जो सन की रेज फॉल डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है. जैसे जैसे साउथ पोल इंक्लाइंड होता है सन की टुवर्ड्स, उसकी 6 मंथ्स ऑफ डे, एंड नॉर्थ पोल हैज 6 मंथ्स ऑफ नाइट. 6 महीने रात, 6 महीने दिन. विंटर सॉलिस्टिस में डेज लंबे होते हैं साउथ हेमिस्फीयर में, और लॉन्गेस्ट डे बीइंग 22. इक्विनॉक्सेस 21 ऑफ मार्च और 23 सितंबर हर साल सन की रेज वर्टिकली पड़ती है इक्वेटर पर.
तो ये डेज को इक्विनॉक्सेस कहा जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ना ही इंक्लाइंड हो जाते हैं टुवर्ड्स द सन, ना ही वो इंक्लाइंड अवे होते हैं। तो इन दिनों पर जो मैक्सिमम हीट और लाइट रिसीव होती है इक्वेटर से, सिंस इंक्लिनेशन अफेक्ट नहीं करता ड्यूरेशन को, बोथ हेमिस्फेयर को सन की रेज ऑलमोस्ट इक्वली मिलती है, इसीलिए लेंथ जो है डे एंड नाइट का पूरे वर्ल्ड में इक्वल हो जाता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को इट इज ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और स्प्रिंग हो जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। तो ऑपोजिट होता है 21 मार्च के केस में, जब वो स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम इन द सदर्न। फन जोन, जब समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो विंटर होता है सदर्न हेमिस्फेयर। बट व्हाट अबाउट डेज एंड नाइट्स एंड द ड्यूरेशन, विल दे आल्सो चेंज? डू यू नो इन ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करते हैं इन द समर सीजन। Let's do the summary of the chapter. Earth exhibits two different kinds of motion. One of rotation around its own axis, and the other movement is revolution around the sun in a fixed orbit. In every fourth year, February has 29 days, and such a year with 360 days को हम leap year कहते हैं. Axis of the Earth inclined होता है angle of 23.5 degree from the perpendicular. Other words में अगर बात करें तो axis of the Earth inclined होता है at 66.5 to the plane of ecliptic. रेवोल्यूशन अर्थ का ऑन इट्स एलिप्टिकल और ऑर्बिट रिस्पॉन्सिबल होता है सीजन्स के चेंज के लिए थ्रू आउट द ईयर। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 जून लॉन्गेस्ट डे है ईयर का, इसको हम समर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस में डेज लॉन्गर होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में और लॉन्गेस्ट डे बीइंग ऑन 21 ऑफ मार्च एंड 23 सितंबर एवरी ईयर सन की रेस वर्टिकली इक्वेटर पर पड़ती है और ये डेज को हम इक्विनॉक्सेस कहते हैं। Let's move ahead towards the exercise. Fill the correct option in OMR sheet. The Earth spins from west to east. The Earth completes one revolution in 365 days and 6. Two ends of the Earth axis, both A and C, North Pole and South Pole. Days and nights are of equal duration on these days, equinoxes. The time of the day just before sunrise is known as dawn. Shortest day in the southern hemisphere is 21 June. Let's do fill in the blanks. A leap year has dash days 360. The summer in the northern hemisphere is known as summer solstice. At the dash, the variation is minimum and days and nights are equal in length throughout the year, equinox. Equinoxes. The daily motion of the earth is called rotation. Axis of the earth is inclined at an angle of 235 degrees. 23.5. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.